सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दें ऐसे गुरु दाता। सदगुरु तो ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, भरम अंधेरा मिट कर ज्ञान किया प्रकाश। व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक क्षण परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अब जीवन में किसी को इसकी प्रतीति हो जाती है और किसी को इसकी प्रतीति नहीं होती है। क्यों? यदि संसार में सबसे निकट अगर कुछ है तो परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भीतर है। सब घट मेरा साहिया सुनी से जन कोए, बलिहारी वाघट की जागट परगट होए। आपके हृदय का सिंहासन खाली नहीं है, परमात्मा विराजमान है। लेकिन सदगुरु की कृपा से, नाम की कमाई से किसी के हृदय में वो प्रगट हो जाता है, किसी में गुप्त रहता है। जब प्रगट हो जाता है तो उसको परमात्मा मान के हम उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए जो संसार के बंधन से छुड़ाता है वो परमात्मा है, और जगत के जो बंधन में डालता है वो जगत है। लेकिन जगत में भी अगर जगदीश्वर का भाव हो जाए तो जगत भी बंधन का कारण नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जगत के सारे व्यवहार, सारे कर्मों को, सारे संबंधों को भक्ति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह से शाम तक प्यारी आत्मा, आप कोई भी कर्म करते हो उसको भक्ति से जोड़ दो। सुबह उठो, परमात्मा की कृपा आज का दिन फिर शुभ मिला, और नाम लेकर भोजन बना रहे हो, हैं, खेती में काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, सर्विस पर बैठे हो, हर काम के साथ भगवान का नाम जोड़ दो तो आपका सारा व्यवहार भक्ति में होने लग जाएगा। इसलिए जो संसार में आपको दिखाई देता है, दो चीज हमें बांधे रखती हैं, जो भरमाती हैं, और एक चीज ऐसी है जो हमें मुक्त करती है। गरीब काया माया काल है, बिन साहेब के नाम चेत सके तो चेतिए, बिन संतों नहीं ठाम। कहते काया और माया, एक तो जो शरीर है, हम इनकी आसक्ति में फंसे हैं, एक इनसे जो संबंध हैं उनमें फंसे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। दूसरा जो पदार्थ हैं ये माया रूप हैं, इनमें हमारा मन फंसा हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं दोनों काल हैं, काया माया काल है बिन साहेब के नाम। यानी अगर परमात्मा का नाम नहीं है तो दोनों काल हैं, अगर नाम है तो इसमें दयाल दिखाई दे जाएगा संसार में। इसलिए सदगुरु कहते हैं चेतना है तो चेत जाओ, अवसर है समझना तो समझ जाओ, बिन संतों नहीं ठाम। बिना संतों की शरण के, बिना ज्ञान के आपको असली ठिकाना नहीं मिलेगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी। फिर सदगुरु फरमाते हैं गरीब है सब माया के ख्याल हैं, सब माया के चोज, बिन सायम की बंदगी जंगल होगा रोज। यानी हम चाम, काम और दाम, इस तीन में फंसे हुए हैं। क्या छूट गया? नाम छूट गया। चाम चमड़ा शरीर में, दाम धन में, नाम अपनी यश प्रतिष्ठा में। कहते सदगुरु तीन में फंस गए और नाम छूट गया। सब माया के ख्याल हैं, जितने भी आप ये उपंग देख रहे हैं ये सब माया के ख्याल हैं, सब माया के चोज। सदगुरु कहते हैं चोचले हैं सारे के सारे। ब्याह हो गया, शादी होगी, महल खड़े कर लिए, हाथी घोड़े खरीद लिए, मैं बड़ा मंत्री ऑफिसर बने, सारे चोचले हैं। बिन साहिब की बंदगी जंगल होगा रोज। सदगुरु कहते हैं बिना बंदगी के फिर जंगल में जाकर रोज बनेगा। रोज देखे हैं आपने? दो नील गाय बड़ी सी, अब वो किसी काम नहीं आती। सदगुरु ने क्यों कहा रोज? ना तो वो दूध देती है ना, किसान ना उसको पालतू बनाता, और ना वो हल जोतने के काम आती कि भी इससे खेती है तैयार, वो कोई काम नहीं आता। आपने देखा होगा जंगल में खेतों में भागते फिरते भागम भाग,
अब जिसकी खेती में बढ़ जाएंगे वो ही निकाल लेगा, चरने भी नहीं देते, रोज आगे रोज आगे, क्यों? काम ही नहीं आते किसी चीज के। सदगुरु कहते हैं बिना भक्ति के जंगल का रोज बनेगा, ना तेरा शरीर किसी काम आए और तेरे को सब डंडा मार के भगाना चाहेंगे। तो ये रोज ऐसी जानवर जाती है जो किसी काम नहीं आती है, पालतू नहीं है, फालतू की है, पालतू नहीं है, फालतू की है। इसलिए सदगुरु कहते हैं तुम आकर इस घन चक्कर में फंस गए और बिना भक्ति छूटोगे नहीं। कैसे फंस गए? एक बार एक राजा थे, बड़े प्रजापालक थे, अपने मंत्री को लेकर और रात को निकलते थे अपने नगर में कुशल मंगल जानने के लिए। जब घूमते जा रहे थे तो देखा एक किसान की झोपड़ी थी, उसमें हंसी की आवाज़ आ रही, टूटी फूटी झोपड़ी थी, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, बड़े आनंद में है, मस्ती में है, सुख में है। अब राजा ने सोचा कि छोटी सी तो झोपड़ी है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं, फटे हुए वस्त्र पहनने और छुप कर देखने लग गए। और ना खाने को इतना अच्छा भोजन है, मिट्टी के बर्तन हैं, इतना धन धान्य भी नहीं है, लेकिन इतना सुख आनंद इनको कैसे है? और मेरे पास मंत्री से कहा इतने बड़े बड़े महल हैं, दास दासियां हैं, धन है, सुंदर कपड़े हैं पहनने के लिए और सुंदर भोजन है खाने के लिए, पूरा भरा साम्राज्य है, लेकिन इतनी मस्ती और आनंद में मैं भी नहीं हूँ। तो राजा से मंत्री ने कहा कि महाराज इसका उत्तर मैं कुछ दिन बाद दूंगा, आप मेरे को 99 सोने की मुद्राएं दे दो। तो राजा ने 99 गिन के सोने की स्वर्ण मुद्राएं दे दी, एक पोटली में डाल ली। राजा खड़े थे और जो परिवार सो गया रात के समय उनके झोपड़ी के आगे आंगन में डाल दी। अब सुबह परिवार उठा, उन्होंने देखा भी कुछ पोटली सी पड़ी है आंगन में। अब किसान और उसकी पत्नी ने उठाकर देखा तो छनक दई बजी, खोल कर देखा तो सोने की मोहरें हैं। कहने भी भगवान की कृपा होगी, और तो कौन दे था, हमारा कोई जानकार नहीं, रिश्तेदार नहीं, परमात्मा ने डाली है, शायद उसी ने कृपा की है, चलो गिन के देखते हैं। वो गिनने लगे तो 99 थी, 99। तो उन्होंने सोचा शायद भूल हो गई, अगर परमात्मा देता तो पूरी 100 ही देता, और ये तो 99 है। दोबारा फिर गिनी, फिर 99। और कई बार आप गड्डी हो ना और उसमें 99 98 हो तो कई बार गिनते हो कि ना शायद गलती रहेगी, भूल होगी, 100 होने चाहिए, होता है ना। फिर आप क्या करें, अभी 99 ठीक नहीं, खटकती रहेगी आपको बात, आपकी जेब में हो, दाएं बाएं हो, पर्स में हो, एक नोट और मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये पूरे 100 हो जाए, होता नहीं है। 99 में संतुष्टि नहीं है आपको। तो उन्होंने सोचा जब भगवान ने अगर डालनी है थी तो फिर पूरी 100 डाल देता, 99 क्यों डाल दी। अब इस फिक्र में उन्होंने, वो की पत्नी कहने लगी भी ये हम जो कमाते हैं ना, रोजाना खाते, उसमें से बचत करना शुरू करेंगे और एक सोने की मोहर खरीद के इनका पहले पूरी 100 करेंगे। अब वो खेती में काम करते बेचारे, अब रोजाना खेती से थोड़ा धन आता है, फसल तैयार होती है और फिर उसको बेचते हैं, फिर घर के खर्चे हैं, फिर थोड़ी बहुत बचत हो पाती है। गरीब किसान थे। अब उन्होंने ढंग से खाना भी छोड़ दिया और फिर बचाने लग गए, बचाते बचाते कि एक सोने की मोहर आ जाए इतना बचा ले। तो बैठ के तूने इतना खर्च कर दिया, तूने इतना कर दिया। अब हंसने खेलने की बजाय लड़ाई झगड़ा होने लग गया, चिंता होने लगी। क्यों? सारा परिवार उस चीज़ में लग गया भी एक सोने की मोहर और त्यारा 100 हो जाए पहला, फिर देखेंगे परिवार का। तो कुछ दिन के बाद वो मंत्री राजा को लेकर आए। पहले जहाँ हंसी ठट्ठे खुशी का वातावरण था, अब दूर से आवाज़ लड़ने की आई। तो राजा ने पूछा भी कुछ समय पहले आए थे जब तो यहाँ बड़ी हंसी की खुशी का माहौल था, सारे खेल रहे थे, मस्ती में थे, आनंद में थे, अब दूर से लड़ाई की आवाज़ आ रही है। तो मंत्री ने कहा महाराज आपके प्रश्न का यही उत्तर है, अब ये 99 के चक्कर में है। 99 जो सोने की मोहरें डाली थी उसमें संतुष्टि नहीं है, बल्कि ये 100 हो जाए उसके चक्कर में है। इसलिए खाने पीने में कटौती कर दी और आपस में लड़ते हैं, तूने वाह खर्च कर दिया, तो उसने वाह कर दिया। ये 99 का चक्कर है, इसको 100 पूरे करने में अभी आपस में चिंता रहने लगी, लड़ाई झगड़ा भी रहने लग गया। ये बात कहावत तब से चली है, कहते हैं ना भी 99 के चक्कर में पड़ गए। तो हम भी ये 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं, एक प्लॉट नहीं 4 हो जाए,
मैं तो मर जाऊंगा, बच्चे के काम आएगा। एक दुकान नहीं 5 हो जाए, इतना धन नहीं इतना हो जाए, और पल का भरोसा नहीं हमारा। सदगुरु कहते हैं खाने मर कमाने में पूरा जीवन चला गया। और आकर सदगुरु कबीर साहब आगे चौतरे आगे बैठते, सदगुरु मुक्ति कैसे होगी? तो कबीर साहब फरमाते, कबीर 5 पैर धंधे गया, 3 पैर रहा सोए, एक घड़ी ना हरि भजो, मुक्ति कहाँ से होए। 5 पैर तो चले गए धंधे में। 5 पैर में कितने घंटे होते हैं? एक पैर में 3 घंटे, तो 5 तिये 15 ये गए, और 3 तिये 9 ये सोने में और खाने में कितने हो गए? 8 पैर। 8 पैर में 24 घंटे, खत्म कहानी। सदगुरु कहते एक घड़ी ना हरि भजो, एक घड़ी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया कि चलो सारा काम धंधा पूरा, सोते समय मालिक को याद करे, लेकिन याद ही नहीं आई। फिर शाम को चिंतन हो जाता, सुबह उठकर क्या करना, सुबह उठकर शाम तक की चिंता। तो सदगुरु कहते मुक्ति कहाँ से होए? मुक्ति नहीं होगी। काम करते करते भी हरि का भजन करो तो परमार्थ भी स्वार्थ भी तुम्हारे दोनों सदते चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा के पास इतना प्रसन्नता का भंडार है, यदि उसका कोष खाली नहीं होता, उसका स्मरण करेंगे तो उसकी प्रसन्नता की एक धारा भी हमारी ओर चल पड़ेगी। उस प्रसन्नता का आप भी एक अंश बन जाएंगे, भागीदार बन जाएंगे। इस दृष्टि से फिर परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसलिए प्यारी आत्माओं, मीरा जैसी भक्तनी जहाँ चित्तौड़ में या मेड़ता में चाहे पीर होता चाहे ससुराल, सब कुछ साम्राज्य था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, हिंदुस्तान के शहंशाह और राजा भोज की पत्नी बनी, और मुगलों के साथ जबरदस्त टक्कर लेने वाले महाराजा सांगा, जिनके शरीर में 80 घाव हो गए फिर भी तलवार उठी रही, सिर नहीं झुकाया, ऐसे राजघराने में। लेकिन मीरा को फीका लगा, और राणा ने उनको ऑफर दे दिया कि भक्ति छोड़ दे, सब कुछ तेरा। लेकिन मीरा ने क्या कहा, चौबारे पर खड़े होकर, नहीं भावे राणा थारो, देसड़ लो रंग रूड़ो। तेरा देश रंगीला है, या बाग बगीचे हाथी घोड़े हैं, नाच गान है, सुंदर अट्टालिकाएं हैं, सोने चांदी की कमी नहीं है, सब सलाम करते हैं। लेकिन थारे देशा में राणा संत नहीं है, लोग बसो सब कूड़ो, नहीं भावे राणा थारो, देसड़ लो रंग रूड़ो। तेरी दृष्टि में ये रंगीला राजा है, लेकिन मुझे तो फीका लग रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे देश में राणा संत नहीं है, और संत बिना मेरा एक भी यहाँ आदमी अच्छा नहीं लगता। सब कूड़ो, सीधा कह दिया, कूड़े हैं तो सारे कूड़े करकट है, मेरा नहीं मन लगता है। अब कितने रिश्ते नाते थे, कभी सास उलाना देती, कभी उदाबाई, कभी धनाबाई, कभी हानी रानी, अमीरा पे ताने, और लेकिन किसको कष्ट दिया? मीरा ने किसी को नहीं। लेकिन राजा भोज मेड़ता में पता चल गया था कि मीरा एक गिरधर के सिवा किसी को अपने जीवन में स्थान नहीं देगी। लेकिन फिर भी भोज ने विवाह क्यों किया बताओ? क्योंकि भोज के अंदर भक्ति थी। वो चाहते थे मीरा हमारे चित्तौड़ में जाए, उस राजघराने में रहेगी तो भी हमें सुकून मिलेगा। इसलिए भोज उनको विवाह करके लाए थे। और मीरा की आज्ञा के बिना भोज ने मीरा को छुआ तक भी नहीं था, बल्कि हाथ जोड़कर मीरा जब भक्ति कर रही होती प्रणाम करके उल्टे पहां चुपचाप चले जाते थे। भोज बाधा नहीं बने, सहायक बने। वो तो संयोग था कि 4 साल के बाद ही भोज संसार से लड़ाई में मारे गए, चले गए थे, शरीर छोड़ गए थे। इसलिए मीरा ने सोचा मेरा कौन रह गया, तो मीरा चित्तौड़ छोड़कर परमात्मा की नगरी में चली गई। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। तो इसलिए जब ऐसी भक्ति पैदा होगी तो परमात्मा मीठा लगने लगेगा, रुचि हो जाएगी, संसार से मन उठने लग जाएगा। इसलिए मीरा ने परमात्मा से विनती की है, प्रभु मेरी भी भुजा पकड़ के इस संसार से निकालना कलयुग है, मैं लटकी ना रह जाऊं। मेरे साथ में जितनी आपके साथ थी द्वापर में सब पार हो गई, आपके लोक में आपके साथ रमण कर रही, आनंद ले रही हैं। हे प्रभु मुझे भी बाहर निकालो। आइए मेरा भाई की इस वाणी को श्रवण करते हैं। हो तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, हो तुम
सुनो दयाल मारी जी अर्जी गुरु जी हो अर्जी तुम सुनो दयाल मारी जी अर्जी गुरु जी हो अर्जी तुम सुनो दयाल मारी रे जी ओ तुम सुनो दयाल मारी अर्जी भवसागर में बही जात हूँ भवसागर में बही जा बाप करो थारी मर्जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी ओ तुम सुनो गुरु जी मारी जी अर्जी गुरु जी ओ अर्जी तुम सुनो दयाल मारी यो संसार सगा नहीं कोई यो संसार सगा नहीं कोई साचे सगे रघुवर जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी ओ तुम सुनो गुरु जी मारी जी अर्जी गुरु जी अर्जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी मात पिता और कुटुंब कबीला मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के हो घर जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी सब मतलब के हो घर जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी ओ तुम सुनो गुरु जी मारी अर्जी गुरु जी ओ अर्जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो मीरा की प्रभु अर्जी ओ सुन लो चरण लगाओ थारी मर्जी तुम सुनो दयाल मारी चरणी लगाओ थारी मर्जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी ओ तुम सुनो गुरु जी मारी जी अर्जी गुरु जी ओ अर्जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी ओ तुम सुनो साहेब मारी अर्जी गुरु जी ओ अर्जी तुम सुनो दयाल मारी अर्जी ओ तुम सुनो गुरु जी मारी हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।